क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे ही आप नहाने जाते हैं अचानक पेशाब का प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? कभी लगता है सब ठीक है, लेकिन जैसे ही पानी शरीर को छूता है एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी इच्छा जाग उठती है। क्या ये महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? ऐसा रहस्य जो आपके शरीर, मन और चेतना तीनों से जुड़ा है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर छोटी सी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो आज कि इस वीडियो में हम बात करेंगे, नहाते ही पेशाब क्यों आती है? क्या यह शरीर की कमजोरी है, कोई बीमारी का संकेत है, या फिर मन और शरीर के बीच किसी अदृश्य संवाद का हिस्सा? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ विज्ञान नहीं, आध्यात्म भी देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही आप नहाने जाते हैं पेशाब का प्रेशर बढ़ जाता है? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं, लेकिन जैसे ही पानी शरीर को छूता है पेशाब की इच्छा जाग उठती है। क्या ये महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई खास वजह है? जिंदगी में कोई भी घटना यूं ही नहीं घट जाती। हर छोटी छोटी बात के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अब सवाल ये उठता है कि नहाते समय हम पेशाब क्यों करते हैं? क्या ये हमारे शरीर की कमजोरी है? क्या ये किसी बीमारी का संकेत है, या फिर ये मन और शरीर के बीच किसी गहरे रिश्ते की ओर इशारा करता है? जरा सोचिए, अगर ये शरीर की एक सामान्य क्रिया होती तो हर कोई इसे इतनी गहराई से क्यों महसूस करता? नहाना सिर्फ साफ सफाई का मामला नहीं है। नहाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आपकी पूरी चेतना जुड़ी होती है। सबसे पवित्र तत्व माना जाने वाला जल न सिर्फ आपके शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि आपके भीतर जमा थकान, तनाव और दबाव को भी साफ करता है। और जैसे जैसे शरीर हल्का होता जाता है उसका दबाव पेशाब के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन यह सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाली बात है। असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि शरीर का हर अनुभव मन का अनुभव है और मन का हर अनुभव शरीर में प्रवेश करता है। इसीलिए जब आप नहाते हैं तो यह सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, ये आपके मन और शरीर के बीच की बातचीत है। अब जरा सोचिए, जब पानी आपके शरीर को छूता है तो क्या होता है? आपकी त्वचा के हर हिस्से में कंपन होता है, पूरा सिस्टम सक्रिय हो जाता है। ठंडे या गर्म पानी का एहसास मन को बताता है कि इस शरीर को छोड़ने की जरूरत है, और ऐसा करने का पहला तरीका है पेशाब करना। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि अगर ये सिर्फ ठंडे पानी का असर होता तो हम गर्म पानी से क्यों नहाते? अगर ये सिर्फ पेशाब का असर होता तो हम ठंडे पानी से क्यों नहाते? यही वो अवस्था है जो लोगों को हैरान कर देती है। जैसे ही आप नहाना शुरू करते हैं शरीर तुरंत आराम की अवस्था में चला जाता है, और जैसे ही शरीर आराम करता है सबसे पहले दबाव छोड़ता है। यह दबाव कभी पेशाब के रूप में, कभी गहरी सांसों के रूप में, तो कभी थकान के रूप में प्रकट होता है। इंसान तब तक दबाव में रहता है जब तक वो खुद को छोड़ना नहीं सीख जाता। नहाना, पानी में डूबना, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं क्योंकि ये आपके अंदर के बोझ को उतार देती है। बस याद रखिए, जब आप गर्मियों में ठंडे पानी से नहाने बैठते हैं तो पहला छींटा पूरे शरीर को एक झटका सा लगता है। उस झटके में शरीर कुछ देर के लिए नियंत्रण खो देता है और नियंत्रण खोने की इच्छा पैदा होती है। अब आप सोचेंगे, क्या ऐसा सबके साथ होता है? जी हाँ, लगभग सभी ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा। लेकिन फर्क इतना है कि कुछ लोग इसे हल्के में लेकर भूल जाते हैं और कुछ लोग इसके पीछे के राज को ढूंढने लगते हैं। और जो ढूंढने लगता है वो जिंदगी के असली ज्ञान की ओर करीब पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ एक सूक्ष्म बात छिपी है। पानी और मूत्र दोनों एक ही तत्व से बने हैं। जब पानी बाहर से शरीर को छूता है तो शरीर में पानी का तत्व भी प्रतिक्रिया करता है। यही प्रकृति का संतुलन है, यही नियम है। शरीर और प्रकृति का रिश्ता दर्पण की तरह है, जो बाहर है वही अंदर भी दिखाई देता है। इसलिए जब बाहर का पानी आपके शरीर से मिलता है तो अंदर का पानी यानी मूत्र भी बाहर आने के लिए बेचैन हो उठता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ पानी और मूत्र का मामला है, या इसके पीछे कुछ और है? क्या ये कमजोरी की निशानी है? क्या ये किसी बीमारी का शुरुआती संकेत है, या ये सिर्फ मन और शरीर के बीच की बातचीत है? यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है, शरीर के विज्ञान से लेकर आध्यात्मिक दृष्टि तक। क्योंकि अगर हम इसे बिना समझे नजरअंदाज कर देंगे तो हम जीवन का एक बहुत बड़ा संकेत खो देंगे। तो आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। हर बार जब आप कुछ छोड़ते हैं, कुछ मुक्त करते हैं, तो ये आपको आपके बोझ से मुक्ति देता है। लेकिन याद रखना, ये सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि जो दिखाई देता है वह सच नहीं होता, और जो दिखाई नहीं देता वह एक गहरा सत्य है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को ये ज्यादा महसूस होता है और कुछ को कम? यहीं पर मनोविज्ञान की भूमिका आती है।
मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मन और शरीर गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे ही मन शांत होता है, शरीर भी मुक्त होना चाहता है। ऐसे रेचन कहते हैं। रोते समय आपको कैसा महसूस होता है? शुरुआत में आपको भारीपन महसूस होता है, लेकिन रोने के बाद आपको हल्कापन महसूस होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। पेशाब करते समय भी ऐसा ही होता है। ये एक तरह की स्वच्छता है। और नहाना भी ऐसी एक प्रक्रिया है जो सुकून और बेचैनी दोनों जगाती है। इंसान लगातार दबाव में रहता है। तनाव, इच्छाएं, भय, क्रोध, इच्छा। जब आप नहाते हैं तो पानी न सिर्फ शरीर को धोता है बल्कि आपके दबाव को भी पिघला देता है। और जैसे ही दबाव कम होता है, शरीर से मुक्ति के छोटे छोटे संकेत निकलते हैं। यानी पेशाब करने की इच्छा न सिर्फ सकारात्मक होती है बल्कि मनोवैज्ञानिक भी होती है। ये इस बात का संकेत है कि जैसे ही आप आराम की अवस्था में होते हैं, शरीर आराम चाहता है। पानी न सिर्फ शरीर की सफाई करता है बल्कि आपके अवचेतन मन तक भी पहुंचता है, क्योंकि पानी का अस्तित्व बहुत गहरा है। आप अपनी मां के गर्भ में पानी से घिरे हुए पैदा हुए थे। आपके पहले अनुभव पानी से जुड़े हैं। इसलिए जब भी पानी आपको छूता है, आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। इसीलिए नहाना इतना आरामदायक लगता है। इसीलिए झील या समुद्र के किनारे बैठकर पानी में गोता लगाना इतना सुकून देता है। और इसीलिए जब भी शरीर पानी को छूता है तो उसे तुरंत आराम चाहिए होता है, क्योंकि ये उसका पहला अनुभव है। हर बार जब पानी तुम्हें छूता है तो गर्भावस्था का अनुभव वापस आ जाता है। तुम गर्भ में पूरी तरह से आराम में थी, ना कोई तनाव, ना कोई दबाव। पानी के माहौल और राहत के एहसास की वजह यह है कि नहाते समय पेशाब आना स्वाभाविक है। लेकिन अब एक सवाल बाकी है, क्या नहाते समय पेशाब आने की इच्छा होना सिर्फ एक सामान्य प्रतिक्रिया है, या ये किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है? विज्ञान मानता है कि अगर ये समस्या कई बार हो और आप इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो, तो ये अतिस्क्रिय मूत्राशय या किसी अन्य चिकित्सीय स्थिति का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर ये कभी कभार होता है तो ये पूरी तरह से स्वाभाविक है, ये पूरी तरह से सामान्य है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि पानी डालने पर यह इच्छा और बढ़ जाती है? इसका मतलब है कि यहाँ पानी ही ट्रिगर है। और पानी सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन और अवचेतन को भी प्रभावित करता है। तो असली सवाल यह है कि क्या आप इसे एक समस्या मानकर नजरअंदाज करेंगे, या इसे इस बात का संकेत मानेंगे कि शरीर और मन दोनों को आराम, हल्कापन और आजादी की जरूरत है। हर तरह की राहत सकारात्मक नहीं होती, ये आध्यात्मिक भी होती है। आपको राहत के छोटे छोटे मौके दिए गए हैं ताकि आप बड़ी राहत की ओर बढ़ सकें। पेशाब, आंसू, हंसी छोटी छोटी राहत के रास्ते हैं, लेकिन ध्यान सबसे बड़ी राहत है। यदि आप ये समझ सकें कि ये इच्छा क्यों उत्पन्न होती है, तो ये न केवल एक भौतिक अनुभव होगा बल्कि ये ध्यान की ओर एक कदम भी होगा। पेशाब, आंसू, खांसी, ये सब राहत के छोटे छोटे रास्ते हैं, लेकिन ध्यान सबसे बड़ी राहत है। यदि आप ये समझ जाएं कि ये इच्छा क्यों उत्पन्न होती है, तो ये सिर्फ एक भौतिक अनुभव नहीं रहेगा बल्कि ये जागरूकता और ध्यान की ओर पहला कदम बन जाएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप नहाएं और ये छोटी सी अनुभूति महसूस करें तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, बल्कि उसे समझिए, महसूस कीजिए, क्योंकि यही आपका शरीर आपसे बात कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही गहराई से सोचने वाले विषयों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बातें करते हैं शरीर, मन और आत्मा के उस रहस्य की जो जिंदगी को भीतर से बदल देता है।